हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन विद बेसिस। तो लास्ट की वीडियो के अंदर हमने देखा था हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड्स। आज हम बात करेंगे कि रिएक्शन बेसिस के साथ किस तरह से होती है मेटल्स की। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, रिएक्शन विद द बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बेस होता क्या है। ठीक है, जिस तरह से हमने एसिड देखा था, एसिड के अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे ही एसिड्स हैं। ठीक है, उसी तरह से बेस क्या होता है, जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ये सारी एग्जाम्पल बेसिस के हैं, बिकॉज जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अब बेस की पहचान एक तो हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से होती है और एक होता है जो बेसिस का pH होता है वो 7 to 14 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 7 होता है और लेस देन 14 होता है, उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, जिसके बारे में आप डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे, pH स्केल के बारे में। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, बेस होता क्या है और बेस का pH क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 4.7। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, care should be taken that pellets of sodium hydroxides are handled with a plastic spatula। तो हमें बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट करना है। So prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 pellets of it in 5 ml of water। तो 5 ml ऑफ वाटर के अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, उसकी पैलेट्स को लेना है और डिसोल्व करना है पानी के अंदर। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉल इनटू इट। अब हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, उसे हमने मेटल को डालना है अब। ठीक है, सो ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, सोल्यूशन जो हमने बनाया है जिसके अंदर हमने एल्यूमिनियम फॉइल को भी डाला है, अब हमें क्या करना है, एक माचिस की तीली को उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाना है। ठीक है, और हमें ऑब्जर्व करना है हमें क्या ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो हमें ऑब्जर्व होगा एक पॉप साउंड आएगी, एक जैसे पटाखों की आवाज़ आती है उस तरह की जो साउंड है वो हमें ऑब्जर्व होगी। ठीक है, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। तो इस पॉप साउंड का क्या मीनिंग है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस उस एक्सपेरिमेंट में रिलीज हुई है, हमने ऑब्जर्व किया है। सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो प्रोडक्ट मिलेगा सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हर केस में ऑब्जर्व होगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर बेस लिया NaOH और मेटल लिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इज अ मेटल, मेटल की जगह एल्यूमिनियम लिखेंगे, प्लस बेस क्या हो जाएगा NaOH, एंड सोल्ट यहाँ पर बन जाएगा NaAlO2, दैट इज एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस टाइप का जो है रिएक्शन हमें इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी। सो यहाँ पर NaAlO2 इज द सोल्ट एंड H2 इज द हाइड्रोजन गैस। तो जब भी पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी तो हमें पता लगेगा कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व हुई है। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी गई है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम नॉन मेटल के साथ बात करें, अगर हम रिएक्ट करते हैं बेसिस को नॉन मेटल के साथ, तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन होती तो है बट उसमें कुछ टाइम लग जाता है, उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है, बट रिएक्शन होती है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। सो इसके बारे में जो है हम डीपली पढ़ेंगे आगे क्लास 10th के अंदर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर वहाँ पर भी रहेगा। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जिसके अंदर हमने देखा है रिएक्शन विद द बेसिस। सो हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द बेसिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।